राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सॉरी, मैं एक दो दिन वीडियो नहीं डाल पाया। अपना रक्षाबंधन की फेस्टिवल प्रिपरेशंस में और बस फैमिली के साथ एंजॉय करने में बिजी था। अ, तो शुरू करते हैं कल का मार्केट एनालिसिस, मंडे को क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक एनालिसिस में। ठीक है। सो ये जो ग्रीन कैंडल आया है ना, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि यहाँ पर आपको पुट नहीं खरीदना और यहाँ पर आपको कॉल नहीं खरीदना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप, एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनी थी, बट वो एक फेल्ड ब्रेकआउट था। ठीक है। और ये जो कैंडल है ना, ये पिन बार कैंडल इसको लोग मोस्टली बोलते हैं, बट ये ट्रस्टवर्दी कैंडल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो इसको देख के लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, बट इसमें कन्विक्शन नहीं होता है। तो अभी क्या सिनारियो बन सकता है बैंक निफ्टी में, वो ये है कि ये जो लेवल्स हैं, ये सावधान लेवल्स हैं। ये जो दोनों लेवल्स हैं, ये सावधान लेवल्स हैं। ठीक है। प्राइस यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, सॉरी, नीचे आ सकता है। प्राइस यहाँ से भी नीचे आ सकता है। तो लेट्स से कि अ, वैसे तो उम्मीद है कि प्राइस गैप अप यहाँ कहीं हो सकता है, या फिर बिल्कुल ही फ्लैटिश गैप अप या गैप डाउन है। बट इन केस फ्राइडे का कुछ मोमेंटम का असर यदि हमारी मार्केट पे दिखता है फ्रॉम यूएस मार्केट, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा गैप अप हो जाए, इसे इस रेंज में ओपन हो सकता है। तो आपको खुलते ही बुलिश नहीं हो जाना है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। यहाँ कहीं पे खुलता है तो मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, तो आपको बुलिश नहीं हो जाना है। इस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ठीक है। और एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो आपको वेट करना है किसका, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं, पुल बैक का। उसके बाद ही हमें ब्रेकआउट ट्रेड करना है। इतना तो नहीं जाएगा, कुछ ज़्यादा ही फ्लो में बना दिया मैंने। जो मैक्सिमम जो लेवल दिख रहे हैं वो यहाँ तक ही हो सकते हैं, 51 600 700 तक मैक्सिमम। ओके। तो इस केस में जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनती है यहाँ पर। ये तो हम गैप अप सिनारी की बात कर रहे हैं। फ्लैट भी ओपनिंग होती है ना, तो फ्लैट के केस में भी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। उसके बाद मार्केट हमें कब ट्रेड करना है? ब्रेकआउट पर। ओके। और जो सबसे जो खतरनाक यहाँ पर मंडे को हो सकता है, वो है ट्रैपिंग। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं खुले और उसको सपोर्ट ऊपर सपोर्ट ना मिले, या एक ट्रैप जोन हो सकता है। मंडे को क्या होता है कि लोग अपना ट्रेड करने के लिए आएंगे, है ना। और उस केस में मार्केट ऐसा कुछ भी कर सकता है। 48 600 तक के लेवल जो अभी फिलहाल दिख रहे हैं, वो यहाँ है। ठीक है। तो ये भी एक सिनारियो बन सकता है। तो इसीलिए आपको सावधान रहना है इन लेवल्स पर, इस एरिया पर। ओके। फ्लैटिश गैप अप होगा तो प्राइस, फर्स्ट कैंडल हम देखेंगे 15 मिनट पे कैसा प्राइस बिहेवियर बन रहा है।
यहाँ पर गैप अप होता है तो हो सकता है कि प्राइस एक बार ऊपर जाने की कोशिश करे, है ना, और फिर प्राइस वहां से रिजेक्शन लेके जो डे हाई है आज का, वहां से मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो एक बार तो यहाँ जाने की कोशिश करेगा प्राइस। ठीक है, एक बार तो ऊपर जाएगा प्राइस, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन बनाएगा और जहां ओपन हुआ है फिर वहां से ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइटिश गैप अप या फिर गैप डाउन, सॉरी, स्लाइड गैप डाउन या फिर गैप डाउन के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है। ठीक है, गैप अप के केस में मार्केट नीचे आ सकती है ट्रैप करके, और मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर वो पहले गैप डाउन जैसी आपको एक सिचुएशन देगी और उसके बाद फिर प्राइस जा सकता है। बट जो मैक्सिमम लेवल दिख रहे हैं 51 600 700 तक ही दिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एज पर इलियट वेव। ठीक है, तो यही लेवल है, 51 900 मैक्सिमम है, और वहां से जब गिरेगा तो बहुत गंदा गिरेगा। तो प्लीज मैं यही बोलूंगा कि अभी इन चीजों को लेके बुलिश नहीं होना है। अभी ऐसा कुछ है नहीं जो ये बोले कि भाई हाँ हमारी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ प्राइस एक्शन भी नहीं है कि जो ये बोले कि अभी मार्केट बुलिश हो गया है। ठीक है, प्राइस बुलिश होने के लिए इस टाइप की कैंडल मिलती ना कल की जगह में, तो उसमें थोड़ा कन्विक्शन होता, जो कि यहाँ पर वो मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। और अब डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी में, थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन हमारे पास है कि प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अभी ऊपर क्या है, ऊपर है एक गैप, तो हो सकता है कल ये गैप फिल हो जाए। गैप अप हुआ तो ये टेस्ट हो के लेवल, देन हमारे पास एक नीचे की तरफ दोबारा से प्राइस एक्शन दिख सकता है। ठीक है, यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो यहाँ तक जाएगा प्राइस। फिर यहाँ पे हमें एनालाइज करना है कि प्राइस प्राइस एक्शन क्या है। यदि यहाँ पर हमें वो दिखता है फेक, हमें यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देखना है, ब्रेकआउट देखना है यहाँ पर। ठीक है, फेक, या इसको लिखते हैं फेक या जेन्युइन ब्रेकआउट, वो आपको दिखेगा 15 मिनट कैंडल में। यहाँ पर विक बन जाती है ना कैंडल बन के, तो फिर प्राइस नीचे आ सकता है 101%। ओके, ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर भी जा सकता है, बट उसके लिए हमें क्या देखना है, उसके लिए सिनारियो हमारा रहेगा इस टाइप से, जैसा कि हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, इस टाइप से हो सकता है। ओके, और वो ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर जो भी लेवल से ब्रेकआउट हो एंड देन रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए। ओके, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। नहीं तो फेक ब्रेकडाउन, फेक हुआ ना ये ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट फेक हुआ तो मार्केट वापस से इस जोन में आ सकती है, जो अपना ये जोन था। ठीक है, तो मार्क मंडे का लेवल जो है बहुत क्रूशल रहने वाला है। और ये तो बात हमने की सिंपल प्राइस एक्शन की। अब गैप अप के केस में हमने डिस्कस कर लिया, अब गैप डाउन के केस में हो सकता है कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो और यहाँ से सीधा ही ऊपर जाने लगे, ये सिनारियो भी बन सकता है। ठीक है, गैप डाउन के केस में आई फील कि ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप कभी भी देखेंगे ना, गैप डाउन जिस दिन होता है ना उस दिन प्राइस ऊपर की तरफ भागता है, और जिस दिन नीचे जाना होता है 80 90% केसेस में वहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है।
तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसी रेंज में कहीं पे होगा तो यहीं कहीं गैप डाउन हो सकता है। और वैसे यहाँ पर अपने पास एक स्ट्रक्चर भी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो है ये लेवल 24,370 400 के अराउंड आप इसको मान सकते हैं। हाँ, 24,300 से 24,400 के बीच। तो ये हमारा एक बेस की ये लेवल जो है ये बेस की तरह काम करेगा। ठीक है। इसको प्रिसाइज कर देते हैं जहाँ बन रहा है। कितना बन रहा है? 24,444 बन रहा है। हम्म सॉरी, ये 24,390 का लेवल आ रहा है, तो इसको आप 24,400 मान सकते हैं। ये हमारा बेस है। इसके ऊपर जब तक मार्केट है, हम उसके लिए बुलिश ही रहेंगे मार्केट के लिए। ओके। इसको ब्रेकआउट देता है तो अब एक थोड़ा सा नीचे की तरफ लेवल्स हमें देखने पड़ेंगे। ओके। सो इसको मैं मार्क कर देता हूँ बेस, एंड मार्केट इज बुलिश अबव दिस लेवल 24,400। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। ये एक लेवल है। इसको गैप डाउन के केस में इस लेवल को रिटेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसा कुछ मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ, यहाँ आएगा प्राइस और ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा और यहाँ से फिर इसी रेंज में आ सकता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो दैट्स अबाउट इट। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन। मैं फिर भी आपको यही कहना चाहूँगा कि ऊपर के लेवल पर गैप डाउन होता है या फ्लैटिश गैप सॉरी ऊपर के लेवल पे गैप अप होता है और या फ्लैटिश गैप अप होता है, तो दोनों केसेस में ऊपर कॉल पे मत जाइएगा। कॉल साइड में डायरेक्शंस नहीं देखनी है अनटिल अनलेस हमें पुल बैक ना मिले, या जो भी एक ग्रीन कैंडल बने उसके बाद नीचे रेड कैंडल बने और उस फर्स्ट ग्रीन कैंडल का या जो भी सेकंड या थर्ड कैंडल होगी ग्रीन, वो उसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिल जाता है, तब तक हमें बुलिश नहीं होना है। ठीक है। तो यही था रक्षाबंधन स्पेशल अपना मार्केट एनालिसिस। और कल हम डेफिनेटली कल का वीडियो टाइम से आएगा। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट दोस्तों। टेक केयर।